This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सरमन एट बनारस। गौतम बुद्धा 1563 BC टू 483 BC तक was a prince. His parents had named him सिद्धार्थ गौतम। तो जो गौतम बुद्धा थे वो एक प्रिंस थे और उनके पेरेंट्स ने उनका नाम रखा था सिद्धार्थ गौतम। उन्होंने जब दुनिया की सफरिंग देखी, किस तरीके से लोग परेशान थे, उन्होंने देखा कि एट द एज ऑफ 25 एक आदमी बीमार हुआ पड़ा था। एन एज्ड मैन, एक बुढ़े आदमी को और एक मरे हुए आदमी को। उन्होंने जब इन सब चीज़ों को देखा तब उन्होंने मोह माया, मतलब कि जो भी आसपास की अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें छोड़ दिया और उन्होंने कोशिश करी स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने के लिए। अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट ही वेंट इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। कई सालों तक यूं ही भटकते हुए वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां पर उन्होंने शपथ दी, ही वाउड, कि वो उस पेड़ से जब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें एनलाइटमेंट नहीं मिल जाती। जब वो उस पेड़ के नीचे बैठे तो विद इन 1 वीक उन्हें एनलाइटमेंट मिल गई। यहां से वो पेड़ के ऊपर से उठते हैं और उस पेड़ का नाम रख दिया जाता है ट्री ऑफ विजडम। ही हिमसेल्फ केम टू बी नोन एज बुद्धा और अब से सिद्धार्थ गौतम बन चुके थे बुद्धा। उन्होंने अपना जो पहला उपदेश यानी कि सरमन बनारस में दिया। इस सरमन के अंदर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इस उपदेश के अंदर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इन 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें छुपी हुई थी। एक कहानी कीसा गौतमी के बारे में भी बताई गई। कीसा गौतमी, जिनका सिर्फ एक ही लड़का था जिसकी डेथ हो जाती है, वो लोगों से मेडिसिन मांगती हैं कि कोई मेडिसिन दे दो, मेरा लड़का मर चुका है, कुछ मेरे लड़के को जिंदा करने के लिए कोई दवाई दे दो। लास्ट में उन्हें एक आदमी बुद्धा के बारे में बताता है, बोलता है कि बुद्धा से जाके मिलो, वो साक्या मुनि में हैं, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दें। कीसा गौतमी बुद्धा के पास पहुंच जाती हैं। बुद्धा कीसा गौतमी को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लड़के की तबीयत ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो, मैं उसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तुम किसी ऐसे घर में जाओ जहां पर एक भी डेथ नहीं हुई हो, वहां से कुछ मस्टर्ड सीड लेकर आ जाओ। अब बेचारी कीसा गौतमी घर घर भटकती है, बहुत सारे घरों में घूमती है, लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां पर डेथ नहीं हुई हो। हर किसी के घर में कोई ना कोई तो मरा था ही। फाइनली कीसा गौतमी को रियलाइज होता है कि डेथ कॉमन है और कोई भी डेथ को अवॉइड नहीं कर सकता। नो वन कैन सेव देयर रिलेटिव्स, कोई भी अपने चाहने वाले लोगों को नहीं बचा सकता। पीपल, जितने भी लोग हैं, किसी के मरने पर दुख मनाते हैं, लेकिन डेथ जो है वो तो आनी ही आनी है। इट इज ओनली वाइज, ये बहुत समझदारी होगी कि हम लोग दुख ना मनाएं और ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लें, सच्चाई को मान ले कि अब जिसे हम चाहते थे वो नहीं रहा। अगर कोई पर्सन दुखी होता है और परेशान होता है तो उसकी सफरिंग, मतलब जो परेशानियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। जो लोग दुखी नहीं होते उनका दिमाग शांत रहता है और बहुत ही जल्द वो दुख से बाहर आ जाते हैं। मतलब किसी की डेथ को कोई जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे और उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहीं पर हमारा जो चैप्टर है द सरमन एट बनारस खत्म होता है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करा है, ऐसे और भी चैप्टर्स आप देख सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनु से ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।